तो आज मैं माइग्रेशन सर्टिफिकेट कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। काफ़ी इम्पोर्टेंट है और सोल एनसी वेब रेगुलर तीनों के लिए है। ठीक है। तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट बेसिकली होता क्या है? जो स्टूडेंट आउट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता है आफ्टर ग्रेजुएशन, तो उसमें इसका नीड होता है। अब कोई जेएनयू अप्लाई करता है, जामिया हो गया, बीएचयू हो गया या अदर प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो गया, तो वहाँ पर ही माइग्रेशन सर्टिफिकेट का नीड होता है। ठीक है। तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ बेसिक बैकग्राउंड। इन केस अगर आप कोई स्टूडेंट डीयू का है और सोल में अप्लाई करता है या एनसी वेब में अप्लाई करता है या यूजी से पीजी में डीयू रेगुलर में ही अप्लाई करता है, तो उसे माइग्रेशन सर्टिफिकेट की नीड नहीं होती, उसे माइग्रेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होता। ठीक है। तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट में क्या क्या नीड है, और ये हमारे सामने जो है गूगल क्रोम का एक इम्पोर्टेंट लिंक ओपन है। जस्ट ड्यू माइग्रेशन सर्टिफिकेट डालना, इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो अब एक चीज़ ध्यान रखना, मोबाइल में कभी कभी ग्लिच भी होती है। ठीक है। तो ट्राई करना लैपटॉप से या तो फिर डेस्कटॉप से, जैसे भी हो, अपना फॉर्म फिलअप करने का। ठीक है। अदरवाइज मोबाइल से कर रहे हो तो मोबाइल का क्रोम को जो है डेस्कटॉप मोड में कर लेना, क्योंकि इस चीज़ को देखें, मोबाइल में कभी कभी ग्लिच भी होती है, प्रॉपर तरीके से ओपन नहीं होता है या इनकम्प्लीट शो होता है, ये सारा कुछ। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट, शुरू से अंत तक मैं ए टू जेड में एक्सप्लेन करूँगा। शुरू से अंत तक आप वीडियो को देख लेना केयरफुली। और किसी प्रकार के कोई क्वेश्चन, कुछ डाउट रहता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं कॉन्टैक्ट नंबर और इंस्टाग्राम आईडी में शेयर कर दूँगा, आप वहाँ से डायरेक्ट मैसेज करके बात करके पूछ सकते हो। तो पहला स्टेप क्या है, आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट क्या है वो मैं बता दिया हूँ। अब है कि अप्लाई कैसे करना है। ठीक है। तो दो फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी का। एक तो ये फॉर्म आपका है, जो कि इस तरह, इसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप डायरेक्ट क्लिक करोगे, इस तरह से आपके सामने ओपन हो जाएगा, इधर उधर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो ये देखो, आपका एक फॉर्म ओपन होगा, तो जस्ट आपको फिलअप करना है। इसको कंप्लीट शुरू से अंत तक सही तरीके से फिल करना है, गलत नहीं करना है। ठीक है। तो आपको ये गाइडलाइन दिया हुआ, तो आप इस गाइडलाइन को केयरफुली पढ़ सकते हो। क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो डॉक्यूमेंट पहले तो आपको फ़ोटो चाहिए, आपका खुद का फ़ोटो मोबाइल में या लैपटॉप में होना चाहिए। जब फॉर्म फिलअप करोगे तो ये सारे डॉक्यूमेंट का वहाँ पर नीड होगा। उसके बाद है स्कैन सिग्नेचर। तो आपके पास ये स्कैन सिग्नेचर मतलब सिग्नेचर होना चाहिए, फ़ोटो हो गया, सिग्नेचर हो गया, मार्कशीट, रिजल्ट जो भी है। उसके बाद 500, इसमें जब फॉर्म फिलअप सब फाइनल सबमिट करोगे तो 500 रुपीज़ लगेगा। ठीक है। तो वो ऑनलाइन पे करना है। ये फॉर्म कंप्लीट सबमिट होगा तो उसके बाद ये फॉर्म का एक कॉपी, उसके बाद जो पेमेंट 500 करोगे, उसका फिर रिसिप्ट दो प्रिंट करना है, एक नहीं दो लेना है। एक तो आपको यूनिवर्सिटी में सबमिट होगा और दूसरा वो आपके पास वो रिटर्न करेगा, तो दो ही इसके अपने साथ रखना। ठीक है। उसके बाद देखो, रजिस्ट्रेशन के लिए तो गाइडलाइन है, रजिस्ट्रेशन के लिए साइड में क्लिक करोगे, इस तरह से ओपन हो जाएगा। अपना ईमेल आईडी, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, मोबाइल नंबर, जेंडर, डीओबी, ये सब डाल करके रजिस्टर करोगे। ठीक है। और रजिस्टर करते ही आपको इधर देख रहे हो साइड में है यूजर नेम और पासवर्ड। जो आप यहाँ पर यूज़र नेम पासवर्ड क्रिएट होगा, जो कि आपको ईमेल पर सेंड कर दिया जाएगा, तो वो लॉगिन करना है। लॉगिन करते ही आपके सामने एक प्रॉपर ओपन हो जाएगा फॉर्म। फॉर्म में ऐसा कुछ डिफ़िकल्ट नहीं, इजीली फिल कर लोगे। ठीक है। ये फॉर्म सबमिट करते ही, पेमेंट करते ही, ये दोनों का प्रिंट ले लेना। प्रिंट लेने के बाद इसे अपने पास रखना। उसके बाद एक और फॉर्म फिलअप करना है, ये वाली है। ये फॉर्म, इसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा यूट्यूब का, आप वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज आपका जो भी कॉलेज है, कॉलेज में आपके फ़ोटोकॉपी शॉप का होगा ही, कोई ना कोई हर एक कॉलेज में रहता है, तो आप वहाँ से भी बोलोगे भैया माइग्रेशन सर्टिफिकेट का आप पेज दे दो, तो वो आपको दे देगा। इस तरह से फॉर्म दे दो तो वो दे देगा। ठीक है। अदरवाइज आप ऑनलाइन खुद प्रिंट आउट करवा करके इसको फिलअप करना। अब देखो करना क्या है, इस फॉर्म को आपको प्रिंट आउट लेना है। प्रिंट आउट लेकर के अपने कॉलेज जाना है। सोल वाले नॉर्थ कैंपस में जाएंगे, विंडो और ये रूम नंबर 19 में, जो नॉर्थ कैंपस का मेन ऑफिस है, वहाँ पर जाएंगे सोल वाले। ठीक है। उसके बाद एनसी वे वाले जो भी आपके कॉलेज हैं, इस ये पॉइंट को ज़्यादा क्लियर रखना। ठीक है। जो एनसी वाइब का जो भी कॉलेज है, आपके जो भी आप कॉलेज अलॉट हुआ होगा, तो आपको ये फॉर्म फिलअप करनी है। ठीक है। मतलब ये फॉर्म फिलअप करके आपके एनसी वेब का जो भी कॉलेज है वहाँ पे ऑफिस में जा कर के इस पे साइन मोर मरवाना है। इसको कंप्लीट फिलअप करने के लिए, फिलअप करके आपको कॉलेज से साइन मोर करवाना है। सोल हो गया, एनसी वेब हो गया, रेगुलर का तो भी सेम है। आपको भी अपने कॉलेज में जा करके इसको फिजिकली मोड में आपको कॉलेज में जा करके इस पर साइन मोर लेना मैंडेटरी है। तो
आप दो चीज़ मैं बता दिया हूँ। एक तो ये फॉर्म आपको प्रॉपर फिलअप करनी है ऑनलाइन वाला, इसका भी लिंक मैं दे दूँगा। दूसरा है आपको ये फॉर्म फिलअप करनी है, इस पर साइन मोहर फिजिकली मोड में कॉलेज से कलेक्ट करना है, ठीक है। कॉलेज से कलेक्ट कर, ये दोनों फॉर्म फिलअप होने के बाद आपको जो है ध्यान रखने वाली इम्पोर्टेंट बात है कि ये सब आपके पास देखो, ये दोनों फॉर्म का प्रिंट आउट होगा, उसके बाद फीस स्लिप का प्रिंट आउट होगा। अब मैं इसमें कुछ शो करने वाला नहीं, मेरी बात को केयरफुली सुन लेना, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्म का प्रिंट आउट ले लेना, उसके साथ एक यहाँ पर देखो गाइडलाइन में मेंशन किया हुआ एक आईडी प्रूफ ले लेना है, ठीक है। आईडी प्रूफ में कुछ भी ये इस तरह से ले लेना है। उसके बाद फ़ी पेमेंट करोगे, फ़ी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का इस फॉर्म का, उसका 2 कॉपी ले लेना, वो रखना है। उसके बाद मार्कशीट रखनी है, और ये 4-5 जो भी डॉक्यूमेंट है सारे एक साथ कलेक्ट करके आपको नॉर्थ कैंपस का जो है विंडो नंबर आपको जो जाना है 17 में, ठीक है। नॉर्थ कैंपस का जो विंडो नंबर 17 में है, जा कर के वहाँ पे सबमिट करनी है। आप सबमिट करोगे तो आपका जो फीस स्लिप है उस पर एक मोहर मार करके दे देगा, जस्ट कि हाँ एक प्रूफ के लिए कि आपने सबमिट किया है। तो 17 नंबर पर आपको सबमिट करना है। इस माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो है आपको ऑनलाइन आपके ईमेल आईडी पे विद इन ए वीक, ज़्यादा टाइम नहीं लेता है, विद इन ए वीक के अंदर अंदर आपके पास मेल आ जाएगा। मेल चेक करते रहना, इन मेल में भी इन केस स्पैम मैसेज का जो मेल होता है वहाँ पर भी चेक कर लेना एक बार, ठीक है। अगर नॉर्मल में नहीं पता चल रहा है तो स्पैम मैसेज जो होती है वहाँ पर भी चेक कर लेना। 1 सप्ताह 8 दिन के बाद अगर नहीं आता आपके पास, आपने अप्लाई कर दिया, तो आपने जो सबमिट किए हो तो आपके रिसिप्ट पर जो मोहर मार कर दिया है उसके साथ आप दोबारा विंडो पर विजिट करना और उन्हें बोलना कि अब तक मेरे पास नहीं आया। तो जो भी इशूज़ होगा तो वो आपका देख करके चेक करके वो आपको सॉल्व कर देगा, ठीक है। तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 1 सप्ते के अंदर अंदर आपको ऑनलाइन आ जाएगा। ऑफलाइन आपको विजिट करने की दोबारा ज़रूरत नहीं आया होता। इन केस मतलब नहीं आया तो दोबारा मिल सकते हो जाकर, अदरवाइज ऑनलाइन ही प्रोसीजर होती है, मतलब मेल कर देगा वो वैलिड रहेगा, ठीक है। दूसरी बात है, आपको जो एक बार विजिट करना पड़ेगा इस फॉर्म के लिए, ये फॉर्म को फिलअप करवा करके सबमिट करना पड़ेगा कहाँ, विंडो नंबर 17 नॉर्थ कैंपस में। उस NC वेब का स्टूडेंट हो, ये सोल का हो, ये सबको आपको जा कर के यहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा। सबमिट करते विद इन ए वीक के अंदर अंदर आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अप्लाई करने के बाद भी अगर 1 सप्ते 10 दिन के अंदर अंदर नहीं आता है तो आप दोबारा विंडो से जा कर के बात कर सकते हो। विंडो ओपन कर होने का मैं टाइमिंग बता देता हूँ। मॉर्निंग 9 बजे से लेकर के 1 बजे तक होता है, और मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग 1 बजे से लेकर के, सॉरी 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक होता है। 1 से 2 लंच का टाइम ब्रेक होता है, उसके बाद 2 से 3 ओपन होता है। तो आपको इसी बीच में जा कर के मंडे टू फ्राइडे अपनी काम करवाना, सैटरडे संडे ऑफ होता है, कोई नहीं सुनेगा। उसके बाद है कि 3 बजे के बाद मत जाना, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं होगा। ट्राई करना कि मॉर्निंग में जाने के लिए 10 बजे ओपन होता है, 10 साढ़े 10 बजे तक पहुँच जाना, क्योंकि लेट करोगे फिर वही क्राउड हो जाएगा तो आपके लिए इशू हो जाएगा। तो मॉर्निंग में जाकर अपना सारा काम करवा सकते हो। आई होप कि अब इसके बाद कोई कन्फ्यूजन और डाउट नहीं रहेगा। इन केस अगर कुछ होता भी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना कॉन्टैक्ट और इंस्टाग्राम आईडी शेयर कर दूँगा, आप वहाँ पर भी मैसेज करके पूछ सकते हो।